फ़ोन एडिक्शन से पहले, स्क्रीन एडिक्शन से पहले या किसी भी केमिकल एडिक्शन से पहले कोई बिहेवियरल तब्दीलियाँ आना शुरू होती हैं? क्या कोई रवैयों के अंदर बदलाव आना शुरू होता है? और अगर हम उन रवैयों को पेरेंट्स आइडेंटिफाई कर लें और उसी जगह के ऊपर ही उनको ठीक कर लिया जाए, यानी कि ख़राबी जहाँ से स्टार्ट हो रही है उधर ही उनको ठीक कर लिया जाए, तो क्या बचने के चांसेस हैं? देखें, डेफिनेटली पर्सनैलिटी का बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, बड़ा क्रूशल रोल होता है, क्योंकि आपकी शख्सियत बेसिकली उसमें इस तरह के पैटर्न्स होते हैं जो कि लेटर ऑन इस तरह का कोई भी नॉन केमिकल एडिक्शन या ऐसा कंपल्सिव बिहेवियर डेवलप हो जाए। तो जहन में रखने की ज़रूरत ये होती है कि जैसे एक ट्रेट है प्लेयर सीकिंग, कि आप अगर आपके लिए प्लेयर ही ज़िंदगी का, आप प्लेयर सेंटर्ड हैं, आपकी सोच ही ऐसी है कि मज़े हमेशा हासिल किए जाएं और उसके लिए कोई भी प्राइस पे कर लो। आप ये एक एटीट्यूड अगर किसी बच्चे में देखते हैं, किसी इंसान में देखते हैं, तो अगर वो इस पे काम नहीं करेगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो किसी न किसी भी चीज़ में इस तरह की एडिक्टिव लेवल पे जा सकता है, जिसे प्लेयर सीकिंग कहते हैं। इसी तरह से कुछ लोग जो होते हैं वो इम्पल्सिव होते हैं, बड़े इम्पल्सिव होते हैं, बड़ी तेज़ी में होते हैं और वो बग़ैर सोचे समझे फ़ैसला कर लेते हैं, सोच लेते हैं, एकदम से उनका रवैया होता है और ख़ुद पे जिसे कहते हैं डिसइनहिबिशन, उनके अंदर इनहिबिटरी कंट्रोल नहीं होता। वो अपना बिहेवियर जब चाहें उसे रोक नहीं सकते, उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, वो उनकी मर्ज़ी में नहीं होता। अब ये जो लॉस ऑफ कंट्रोल है इनहिबिशन लेवल पे, कि उनमें डिसइनहिबिशन है, वो रोक नहीं सकते ख़ुद को, तो ये वो पैटर्न्स हैं और इम्पल्सिविटी ये लीड कर सकती है एडिक्टिव बिहेवियर्स की तरफ। फिर जैसे हमने एडिक्टिव बिहेवियर्स की बात की है, तो वो बेसिकली कंपल्सिव यूज़ होता है और आप कोशिश करते हो कि उसको, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एडिक्शन तभी पैदा हुई है और वो पैथोलॉजिकल क्लिनिकल लेवल पे है जब आप उसके लिए एफर्ट कर रहे हो उसको ख़त्म करने की या उसको कंट्रोल करने की, लेकिन वो कंट्रोल आप हासिल नहीं कर सकते, उस चीज़ पे, उस सिचुएशन पे आप काबू नहीं पा सकते। रिपीटेड आपके ट्रायल्स होंगे, रिपीटेड टाइम आपने स्ट्रगल किया होगा, लेकिन फेलियर और अनसक्सेसफुल रहे होंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपका वो जो यूज़ है, इवन आप अपने अंदर जैसे फूड है, गैमलिंग है, इसी तरीके से अगर इंटरनेट यूज़ है, उससे आप अपने अंदर एक सिग्निफिकेंट एडवर्स जो उसके इफ़ेक्ट्स हैं ना, मतलब आप अपने अंदर कुछ ख़राबियाँ खुद भी विटनेस करेंगे, देखेंगे कि आपको इम्पैक्ट कर रही है बुरी तरह से, आपकी सेहत, आपका कामकाज, आपका फाइनेंस, आपके पैसे और आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रही है। इसके बावजूद आप उसको छोड़ नहीं सकते। ये वो जो चीज़ें ना, इनको जहन में रख के फिर आप अगर इसको इन बिहेवियर्स की तरफ जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। और दूसरा ये है कि ये लोग ओवर थिंकिंग में होते हैं, इनमें कुछ माइक्रो एडिक्शंस होती हैं जो लीड कर सकती हैं टूवर्ड्स केमिकल और नॉन केमिकल एडिक्शन, दोनों पैदा हो सकती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा रूमिनेट करने वाले, ओवर थिंकिंग करने वाले और प्री ऑक्यूपाइड रहने वाले लोग होते हैं, ठीक है। और अपनी ज़िंदगी में दूसरा इनका जो होता है कि ये जो जिसे हम कहते हैं ना डाइवर्जन्स, हर चीज़ से को डाइवर्ट करना, अल्टरनेटिव प्लेयर की तरफ जाना। इधर से अगर पेन आ रहा है तो प्लेयर कहाँ से आना है उस पेन को डील करने के लिए। तो इस तरह का जो एटीट्यूड होता है, ये सारी के सारे एडिक्टिव बिहेवियर होता है। कोई भी काम करना उस पर जो है बहुत जो है उसको यूँ समझ लें कि बड़ा यूँ समझ लें कि एक सवेयर लेवल पे जाके करना, उसमें यूँ समझ लें उससे रिलेटेड पूरी तरीके से आप उसको, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, उसको होना कैसे है, उसको करेंगे कैसे, प्रॉपर आप प्लानिंग में चले जाते हैं और वो प्लानिंग बहुत ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो ये साइकोलॉजिकल प्री ऑक्यूपेशन के लेवल पे होती है। ठीक है।